हेलो बच्चों, क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 एंगर। एंगर मीन्स होता है क्रोध। तो इसका ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में देखेंगे। ओ एंगर इज़ एन अगली थिंग। ओ मीन्स ओ होता है एंगर। एंगर मीन्स क्रोध। अगली यानी बुरी वस्तु है। तो क्रोध एक बुरी वस्तु है, क्रूर वस्तु है। एंड स्पॉइल द फियरेस्ट फेस, और जो फियरेस्ट यानी सुंदर, फेस यानी चेहरा, स्पॉइल यानी बिगाड़ देना, तो जो सुंदरतम चेहरे को बिगाड़ देती है। इट कम्स लाइक ए रेनी क्लाउड, ठीक है, यानी वह धूप से खिले स्थान पर। अपॉन ए सनी प्लेस, एक काले वर्षा के बादल की तरह आती है। रेनी क्लाउड यानी काले बादल, वर्षा कौन से वाले? वर्षा वाले। कम थे यानी लाइक यानी की तरह आना। तो इस पूरे का अर्थ है इट कम, वह एक धूप से खिले स्थान पर एक काले वर्षा के बादल की तरह आती है जब गुस्सा आता है। उसके लिए बताया गया, तुलना की गई है रेनी क्लाउड से। One angry moment often does what we repent for years, यानी एक क्रोध का क्षण, एक क्रोधपूर्ण क्षण प्राय ऐसा करता है जो जिसके लिए हम वर्षों रिपेंट फॉर यानी पछतावा, तो हम वर्षों तक क्या होते रहते हैं? पछताते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट, ऐसा एक गलत कार्य है, ठीक है, रॉन्ग वर्क, ऐसा गलत कार्य करता है जिससे हम कभी बाय सारो बाय टीयर, यानी दुख प्रकट करके या आंसुओं से भी हम उसको सही नहीं कर सकते। समझ गए? द हैंड ऑफ पीस इज़ फ्रैंक एंड वार्म, तो दुख प्रकट करके या आंसुओं से भी नहीं कर सकते। अब आगे सॉरी, ये तो दूसरी लाइन आ गई। हैंड ऑफ पीस, शांति का हाथ, सरल और कुनकुना, वार्म यानी गर्म, तो होता है शांति का जो हाथ होता है सरल और कुनकुना होता है। एंड सॉफ्ट एज रिंग डब्स विंग, और बतख फाख्ता यानी बतख की बात की गई है। तो बतख का जो पंख होता है, तो बतख के कोमल पंख पर हाथ फेरने जैसा होता है शांति वाला काम। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और वह व्यक्ति जो क्रोध के विचार को कुचल माने दबा देता है। इज ग्रेटर देन अ किंग, वह एक राजा से भी महान होता है। जो क्रोध को दबाकर विचार को बदल दे माने क्रोध को दबा देता है, तो ऐसा व्यक्ति राजा से भी महान होता है। एवरी रिमेंबर एन था यूथ, अपनी युवावस्था में हमेशा याद रखो, जिस अवस्था में भी आप हो। दैट ही हु फर्मली ट्राइस, कि जो दृढ़ता से कोशिश करता है। टू कॉन्क्योर एंड टू रूल हिमसेल्फ, और खुद जीतने और स्वयं पर शासन करने की। इज नोबल ब्रेव एंड वाइस, हिम्मत रखता है, वह महान है, बहादुर और बुद्धिमान है। ओके, ये ट्रांसलेशन था। अब हम देखते हैं इसके आंसर और क्वेश्चंस। तो इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ मैं इधर। तो डज द पोएट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टैंजा, मतलब पहले कविता के पहले भाग में क्रोध के बारे में क्या वर्णन कर रहा है, कैसा वर्णन कर रहा है। तो क्या कहा था इधर, देखिए फर्स्ट स्टैंजा में। ओ एंगर इज अगली थिंग एंड स्पॉइल द फियरेस्ट फेस, इट कम्स लाइक ए रेनी क्लाउड अपॉन ए सनी डे, मतलब क्रोध एक क्रूर वस्तु है, सुंदरतम चेहरे को भी बिगाड़ देती है, और धूप से खिले स्थान पर एक काले वर्षा वाले बादल की तरह आती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे?
हम देखो क्या लिखेंगे, द पोएट डिस्क्राइब एंगर एज एन अगली थिंग, यानी बुरी वस्तु है। इट स्पॉयल द फेयरेस्ट फेस, और वो क्या करती है, अपने चेहरे का रंग बदल देती है। इट मेक्स ए स्माइल्स पर्सन फॉर्निंग एज अ क्लाउड स्केच लाइट ऑफ द सन। मतलब कवि कहता है कि क्रोध एक बुरी चीज़ है, यह सुंदरतम चेहरे को क्रूप बना देती है, एक मुस्कुराते चेहरे को भी वो बदल के रख देती है, मानो बादल सूर्य के प्रकाश को छीन लेते हैं। ठीक है, मानो बादल जो हैं, जैसे बादल आते हैं ना तो सूर्य का प्रकाश दब जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, इसलिए बोला गया है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, हु इज़ ग्रेटर देन ए किंग, कौन है? तो कहाँ बताया था, ये देखो कहाँ गया, ए हु क्वेल्स एन एग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग, है ना। तो वो व्यक्ति जो क्या करता है, हु क्रैशेस एंड कंट्रोल एन एग्री थॉट इज ग्रेटर देन ए किंग। तो द पर्सन who crashes and controls an angry thought is greater than a king, यानी वह व्यक्ति जो एक क्रोध के विचार को कुचलता है और खुद पर नियंत्रण रखता है, वह राजा है। Who is noble, brave and wise, तो महान, बहादुर और बुद्धिमान कौन है? He who firmly tries to conquer and rules himself is noble, brave and wise, मतलब जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखता है, शासन करता है, वह महान, बहादुर और बुद्धिमान है। अब गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीस, शांति के 3 गुण बताओ। तो फ्रैंकनेस, वार्मथ एंड सॉफ्टनेस, मतलब सरलता, सहजता और नरमी, कोमलता। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस में हम इम्पोर्टेंट ही लाए हैं। वाई डू वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी वह लंबे समय तक क्यों पछताते हैं, हम लंबे समय तक, सॉरी। तो वी हर्ट अदर बाय अवर एंगर, यानी हम क्या करते हैं, अपने गुस्से से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। दे हेट अस, और वे हमसे नफरत करते हैं। इन ए मोमेंट वी स्पॉयल एवरीथिंग, और हम क्या करते हैं, एक ही क्षण में सब कुछ बिगाड़ देते हैं। टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लाइट टाइम बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब देखो तोड़ने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन जोड़ने में बहुत लंबा समय लगता है। सो वी रिपेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए हम लंबे समय तक पछताते रहते हैं। हाउ कैन एंगर बी कनक्योर, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रोध पर विजय कैसे पाई जा सकती है। तो इट इज़ नॉट ईजी टू कनक्योर एंगर, क्रोध पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसके लिए बहुत मनुष्य में बहुत मजबूत सोच होना चाहिए, भाव होना चाहिए। इट कंपल्स ए मैन टू शो इटसेल्फ, और इससे नुकसान होता है व्यक्ति को। इट केसेस ग्रेट हार्म, बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर ओनली ए पर्सन हु सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कनक्योर एंगर, यानी केवल वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, विजय पा सकता है, जो स्वयं को अनुशासित और नियंत्रण में रखे। इट रिक्वायर ग्रेटर पेशेंस एंड बियरिंग, और बड़े धैर्य और सहन शक्ति की इसमें ज़रूरत पड़ती है। ये था लेसन 7। अभी तक जो भी हमने आपको बताया है, समझाया है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर हो गए, ट्रांसलेशन मीनिंग आपको पहुंच चुके हैं, तो वो आप लिख लीजिए। नमस्कार।